सीआईएसएफ में आराम है, लेकिन आर्मी वाला मजा चाहिए तो सीआरपीएफ में जाना पड़ेगा ना। आर्मी वाला मजा ओरिजिनल ये सीआरपीएफ। पता है कि आर्मी के बाद सीआरपीएफ। मरने का चांस, देश के लिए मरने का चांस सीआरपीएफ ज्यादा देती है आपको। हाँ। जी हम नौकरी करें और दुश्मनों को मार कर हम आए। जी, जहाँ तक हमारे फील्ड मार्शल श्याम बहादुर जी ने कहा था कि सिपाही का काम होता है दुश्मनों को मारना, खुद मरना नहीं। वही दिल में है, लेकिन मारने की कोशिश करेंगे अगर बीच में कुछ। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, दो टाइप का रैंक आएगा। एक टोटल ओवरऑल रैंक आपका क्या है, मतलब पांचों जितने भी क्लास पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल रैंक। सेकेंड में पढ़ाई किया था और जो सर के पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जो जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं उसी हम तरीके से हमने तैयारी किया था और एग्जाम में अपीयर हुए और डायरेक्ट एग्जाम दिया। और वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश भी आता है, इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं। 25-25 4 सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, 100 मार्क्स का रहता है और 2 बार एग्जाम होता है, उसका कट ऑफ आते रहता है। इससे क्या लगता है कि नौकरी लेना एकदम आसान है? आसान है, पढ़ेगा तो सबका होगा नौकरी। मतलब जो मन से पढ़ेगा या मेहनत जो मन से डिसिप्लिन से डेली पढ़ेगा उसका हो जाएगा। कोई नौकरी इतना भी टफ नहीं है कि किसी को नहीं हो सकता है। और कोई मन से डिसिप्लिन से यदि रेगुलर पढ़ रहा है तो उसका जॉब हो जाएगा, जॉब का सक्सेस। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर के उत्तम कोचिंग सेंटर में और यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा था उन बच्चों को जो यहाँ से पढ़े हैं और जॉब ले चुके हैं। कौन कौन से पोस्ट पे गए हैं, किस किस विभाग में गए हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा। जो इस कोचिंग का संचालक हैं हमारे साथ हैं बात करने के लिए। चलिए हम इनसे डायरेक्ट जानने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आप देख लीजिए, बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है माँ सरस्वती प्रतियोगिता परीक्षा, यानी एक प्रतियोगिता परीक्षा होने वाला है। तारीख है 8 फरवरी, समय है 11 बजे। और क्लास की अगर हम लोग बात करें तो 8, 9, 10, 11 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी यहाँ पर आकर के ये इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और क्या क्या लगने वाला है ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। बोलूँगा कि सर से थोड़ा और आगे आ जाइएगा। ये बताइएगा कि आज तो बहुत एक अच्छा चीज़ था कि 3 ऐसे आपके स्टूडेंट है जिनको नौकरी लगी है, एक तो ट्रेनिंग करके आए हुए हैं, आप उनको सम्मानित कर रहे थे। किस किस विभाग में गए हैं? ये जो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं वो नेवी में गए हैं, और जो रोहन है अभिषेक नेवी में गए हैं, और रोहन सीआईएसएफ, ठीक है ना, फर्स्ट ही चांस में सीआईएसएफ क्रैक किए हुए हैं। और अंकित जो कल्याण पांडे जिनका नाम है, और वो है सीआरपीएफ में गए, जिनका अपना पैसा नहीं था कि नहीं मेरे को आर्मी के लवर थे इसीलिए अपना सीआरपीएफ चूज किए। उनमें भी काबिलियत था कि सीआईएसएफ चूज कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते और आर्मी लवर होने के चलते सीआरपीएफ चूज किए कि वो आर्मी नहीं मिल पाया, आर्मी वाला सपना टूटा। तो भले हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट है सीआरपीएफ आर्मी में थोड़ा सा रिस्क लेवल तो सेम, वो भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं ज्यादातर पोस्टेड, और या फिर जंगलों में। हाँ, बिल्कुल जंगलों में। अभी हम लोगों का जो एक जवान ने अपना बलिदान दिया है वो सीआरपीएफ से ही है। तो ये जैसा बोल रहे हैं भैया, जंगलों में उतना ही हाई रिस्क लेवल होता है जितना एक आर्मी का होता है। आर्मी जितने अपने ड्यूटी निभाते हैं उतने अच्छे से सीआरपीएफ भी निभाते हैं। सेम वे में सब कुछ का होता है, बस रिस्क लेवल ऊपर नीचे होता है। ये तो दोनों सेम। उन लोगों से हम लोग बात करेंगे, मगर एक सवाल ये है कि जो ये एग्जाम ले रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे होंगे? आप लोग जो मैं देख रहा हूँ कि 8, 9, 10, 11 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी अलग अलग ये क्लास के बच्चे हैं। ये क्वेश्चन कैसे आप लोग सेट करिएगा? ये क्योंकि 8 क्लास के लिए अलग होगा या फिर 9 के अलग होगा, मतलब अलग जो क्लास है सबके लिए अलग अलग। तो हम बता दे रहे हैं आप लोगों को डिटेल में। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं आप सभी का वेलकम है, ठीक है ना। और जितने भी गार्जियन भी इंटरेस्टेड है, गार्जियन आप लोगों का सभी को नमस्कार। और देखिए, ये हम लोग जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं ये अवेयरनेस एक फैलाने के दरमियान हम लोग ले रहे हैं कि ताकि एक ऐसा अवेयरनेस फैले। यहाँ पर हम लोग का उतना माहौल जो हम फील किए, हम अपने टाइम में फील किए, वैसा यहाँ पर माहौल नहीं है। तो उतना इंटेंसिटी और उतना माहौल पैदा करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले रहे हैं हम। इसीलिए प्राइजेज भी हाई रखे गए हैं। फर्स्ट प्राइज मोबाइल्स फोन्स है वगैरह वगैरह, आप लोगों को डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले जो भैया ने क्वेश्चन पूछा कि डिटेल आप बताइए कि कैसा एग्जाम फॉर्मेट क्या रहेगा। तो देखिए, सबका 8th 9th चाहे आप 7th चाहे 10th चाहे 11th में हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आपका अपने स्टैंडर्ड का, उसी क्लास का, उसी स्टैंडर्ड का ही एग्जाम होगा। एग्जाम फॉर्मेट यहाँ पर लिख दिया गया है। जैसे बता दे रहे हैं आप लोगों, 7th 8th 9th और 10th के लिए मैथ 40 क्वेश्चंस,
इसके बाद साइंस 40 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और सोशल साइंस 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। और सभी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत खुशखबरी है। बिहार बोर्ड वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमको ऑब्जेक्टिव चाहिए मेरे को, है ना। इसके बाद जो कम्पिटिटिव वाले हैं उन लोगों के लिए 25 ईच क्वेश्चन रहेगा, ईच क्वेश्चन रहेगा। जैसे मैथ, चाहे जीएस हो, जीके हो, चाहे रीजनिंग हो। इंग्लिश हटाए हैं जानबूझ कर, क्योंकि लैंग्वेज का ज़्यादा हम लोग हावी नहीं रहना देना चाहते हैं। यही हम लोग आप लोग का एग्जाम फॉर्मेट रहेगा। और आप लोग देखिए, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस एग्ज़ाम में ये सोच के मत आइएगा कि हमको प्राइज़ मिलेगा तो ही आएंगे। इस एग्ज़ाम में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। इस कोचिंग को जानने के बारे में मौका मिलेगा, कैसे पढ़ाई का तरीका है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या पैटर्न है, इसमें सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। कैसे आप लोग किस वे में पढ़कर ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। देखिए, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से सीबीएसई बोर्ड में यहाँ पर ज़्यादा जल्दी सक्सेस नहीं मिलता था। बहुत एवरेज लड़कों लोग को भी हम लोग 96% तक ले गए हैं। 96%, मैथ में 100 में 100, साइंस में 100 में 100, वैसे रिजल्ट लाए हैं हम लोग। फिर से 12 का रिजल्ट उतना एवरेज आते हुए भी तुरंत हम लोग तैयारी करवा के ऐसा पढ़ाए हम लोगों को। नेवी, एयरफोर्स उन लोग के लिए आम बात है। और वो चाहे तो एनडीए में भी, इस साल एनडीए, जेईई मेन, नीट के भी रिजल्ट आने वाले हैं। बस आप लोग वेट कीजिए इसका। एक सवाल ये है जो आप कह रहे थे कि 8, 9, 10, 11 जो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है कि जो प्राइज आप रखे हुए, तो प्राइज कैसे आप ये तय करिएगा कि मतलब ये तो अलग अलग ये होगा, 8 वाले के लिए अलग रहेगा, 9 के अलग रहेगा, या फिर जो भी क्लास के बच्चे आएंगे तो क्या उनके लिए अलग अलग है या फिर कंबाइंड प्राइज दीजिएगा? तो ये आप लोग को बता दे रहे हैं। हाँ, ये बच्चों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, कैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। थोड़ा आप लोग सुन लीजिए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 2 टाइप का रैंक आएगा। एक टोटल ओवरऑल रैंक आपका क्या है, मतलब पांचों जितने भी क्लास पार्टिसिपेट करेंगे ओवरऑल रैंक। सेकंड क्लास वाइज रैंक रहेगा, तो क्लास वाइज रैंक को भी प्राइज मिलेगा, ठीक है ना। और ओवर वाले को ये मिलेंगे मोबाइल फोन, साइकिल, बुक, कप्स। और हाँ, क्लास में भी अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आ गया, यहाँ पर ये बोला था ना, हट, दिल को मेरे खुश कर दिया, मोबाइल फोन उन्हीं का रहेगा। ये नहीं है मोबाइल फोन से रखा रहेगा, एस लिखा हुआ है। एक जरूरी नहीं है, डबल भी हो सकते हैं, लेकिन साइकिल डबल भी हो सकता है। उतना लाना पड़ेगा। ये नहीं 100 में आएंगे आपके 50 रैंक 1 आएंगे, नहीं मिलने वाला है। मिलेगा, जैसा लाएंगे वैसा प्राइज मिलेगा। ये भी रखे हैं कि इतना इससे इतना से अलग अधिक कटअप जाएगा तभी हम मोबाइल फोन देंगे, साइकिल देंगे। हाँ बिल्कुल वैसा रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा परफॉर्मर को तो वैसा मिलना ही चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होना ही चाहिए उसमें, तभी वो डिजर्व करता है। अदरवाइज साइकिल्स और रैंक वाइज मिलेंगे। साइकिल्स, बुक्स, कप, ट्रॉफी, मेडल, कुछ पैसा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रैंक वाइज मिलेंगे। स्कॉलरशिप, ठीक है ना, नीचे वाले रैंकों का स्कॉलरशिप भी एडमिशन में मिलेंगे, एडमिशन चार्ज में। तो देखिए, एडमिशन चार्ज की बात कर रहे हैं और जो मतलब यहाँ से पढ़े हुए हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। और ये जो आप देख रहे हैं, देख लीजिए कि 7, 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, 11th क्लास के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और 25 क्वेश्चन ये है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस 25 क्वेश्चन ईच। तो ये क्या सिलेबस है और क्या फॉर्मेट है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। मैथ 40, साइंस 40, इंग्लिश 10 और SST 10, ये रहेगा 100 क्वेश्चन जो है। ये सारा कुछ ये बताया गया है, दिखाया गया है कि क्या पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखिए, यही 3 लोग हैं, ये तो ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि ट्रेनिंग में जाने के बाद जो बाल का कटिंग है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जो यहाँ पर गाँव पे लोग रखते हैं वो सारा कुछ। कितने दिन ट्रेनिंग करके आ रहे हैं? ट्रेनिंग हमारा 5 महीने करीब हुआ। वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होता है चिल्का में, 5 महीने करीब हुआ। उसके बाद शिफ्ट ट्रेनिंग के लिए हमें भेजा गया था, उधर विशाखापट्टनम भी गए थे। कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी बस उतना ही जो स्कूल में पढ़ाई किया था, और जो सर के पढ़ाए हुए जो क्वेश्चन वगैरह होते हैं, जो जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं उसी तरीके से हमने तैयारी किया था। और एग्जाम में अपीयर हुए और डायरेक्ट एग्जाम दिया। और मतलब नेवी में पहला अटेम्प्ट दिया। हाँ, वैसे डिफेंस फोर्सेज में मतलब हमने एनडीए की परीक्षा दिया था हमने, तो उसमें मतलब कुछ कारणवश नहीं हुआ, तो इससे हमने ट्राई किया कि अब नेवी में थोड़ा सा ट्राई किया और हो गया इधर। हाँ, क्या कितना टफ है मतलब तैयारी करने के बाद, या फिर अगर करता है या फिर जो भी है तैयारी करता है तो मतलब आसान है नौकरी लेना? बहुत आसानी कहेंगे, क्योंकि अगर हम जो अपने पढ़ाई की है, जो डेली बेसिस पे हम पढ़ते हैं 11, 12 वगैरह में, जो इसका सिलेबस है, हम साइंस में जो पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, बस वही है। इसका कोई अलग से तैयारी वगैरह हमने तो नहीं किया था। तो क्या एग्जाम का पैटर्न होता है? आप तो एग्जाम पैटर्न यही होता है कि जो हमारे
12th लेवल तक होता है, मैथ्स पूछता है और उसमें फिजिक्स आता है और जीके जीएस भी होता है और रीजनिंग और सबसे वो क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश भी आता है। इंग्लिश ग्रामर से भी क्वेश्चन होते हैं। 25-25 4 सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन, 100 मार्क्स का रहता है और 2 बार एग्जाम होता है, उसका कट ऑफ आते रहता है इससे। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव। कहाँ घर है? मेरा घर यहीं शाहपुर सरना। तो देखिए शाहपुर विधानसभा में सरना घर है और पहले अटेम्प्ट में नेवी में ये नौकरी पा चुके हैं और 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आ रहे हैं ना, 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आए हैं। और फिर कब जाना है? बस अब जाना है, यही सवाल रहता है हमारा कि यही होता चाहते हैं कि हाँ। कब जाना है, हाँ। पर इसको ना ही पूछे तो बढ़िया है। चलिए सही बात है, नहीं पूछे क्योंकि जाना ही होता है। और जो नौकरी करते हैं आप भी पहले अटेम्प्ट में नौकरी लिए? सेकंड। कैसे तैयारी कर रहे थे? बस जितना भैया बोले उतना और मॉक टेस्ट लगा देते अपने से, बाकी जितना भैया बोलते हैं उतना सफिशिएंट है आपके लिए। किस चीज में गए हैं? मेरा सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ में? जी। ये आर्मी लवर आप ही हैं? जी जी। आर्मी में नहीं हुआ तो फिर सीआरपीएफ? आर्मी हमारे टाइम आर्मी अग्निवीर हो गया था तो हम फिर सीआरपीएफ चूज किए। पहले बार मेरिट आउट हो गया था एसएसडीजी में, फिजिकल एग्जाम क्वालिफाइड थे, फिर मेरिट आउट हुए। इस बार क्वालिफाई किए ज्यादा मेहनत करके। बस भैया जितना बोले उतना पढ़े हैं, बाकी मॉक टेस्ट किए अपने से। सीआईएसएफ क्यों नहीं चुने? बहुत लोग का एक सपना होता है कि सीआईएसएफ में हम जाए। नहीं सर, सीआईएसएफ में आराम है, लेकिन आर्मी वाला मजा चाहिए तो सीआरपीएफ में जाना पड़ेगा ना। आर्मी वाला मजा ओरिजिनल मुझे सीआरपीएफ। पता है कि आर्मी के बाद सीआरपीएफ मरने का चांस, देश के लिए मरने का चांस सीआरपीएफ ज्यादा देती है आपको। जी। इसके लिए सेवा करिए, मरने का चांस वो भूल जाइएगा। ये कि हम नौकरी करें और दुश्मनों को मार कर हम आए। जी, जहाँ तक हमारे फील्ड मार्शल श्याम बहादुर जी ने कहा था कि सिपाही का काम होता है दुश्मनों को मारना, खुद मरना नहीं। वही दिल में है, लेकिन मारने की कोशिश करेंगे। अगर बीच में कुछ होता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। नहीं, दुश्मनों को मारना, और सही बात है, दुश्मनों को मारने का मन में लेकर चले तभी कुछ भी हासिल हो सकता है। मरने का छोड़ दे, क्योंकि हमें जीत हासिल करनी है तो दुश्मनों को मारना ही पड़ेगा। और क्या नाम है? रोहन कुमार। कहाँ घर है? रानी सागर। रानी सागर। जी। एक चीज बताइएगा कि आप सीआईएसएफ में हुए हैं, यस। आपका पहला अटेम्प्ट? जी, मेरा पहला अटेम्प्ट था। कैसे तैयारी कर रहे थे? बस मैं यहाँ शाहपुर, पता चला कि सर पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन का न्यू बैच खोले हैं। फर्स्ट टाइम सर खोले थे उस टाइम, तो हमने ज्वाइन कर लिया इनका। तो देखे कि सर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज अपना पढ़ा रहे थे, थ्योरी करा रहे थे, उसके बाद अपना समझाकर ऑब्जेक्टिव कराए थे। उसके बाद टेस्ट ले रहे थे, हम लोग टेस्ट दे रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग मॉक लगाने लगे एग्जाम का। हम लोग का तैयारी हो गया तो मॉक लगाने लगे। उसके बाद अच्छा अटेम्प्ट जाने लगा हम लोग का। तो ऐसे ही सर कराने लगे, अच्छा से करा रहे थे तो हो गया। क्या लगता है कि नौकरी लेना एकदम आसान है? आसान है, पढ़ेगा तो सबका होगा नौकरी। मतलब जो मन से पढ़ेगा या मेहनत करेगा? जो मन से डिसिप्लिन से डेली पढ़ेगा उसका हो जाएगा। कोई नौकरी इतना भी टफ नहीं है कि किसी को नहीं हो सकता है। और कोई मन से डिसिप्लिन से यदि रेगुलर पढ़ रहा है तो उसका जॉब हो जाएगा, जॉब का सक्सेस वो अपने लाइफ में पा जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर तो मिल गया होगा? जी, मेरा ज्वाइनिंग लेटर कब जाना है? हमको जाना है 9 फरवरी को। 9 फरवरी को।